रहे लड़का रोजऊ उन्हें उखट रहे बामताई हैं सा में बट रहे कह रहे हम खर्चा में चट रहे सुन नहीं रहे बाप मताई कौन ठौर में वो जुगला दुगला और जे पुगेला चुगला दुगला और ये पुगला अपनी अपनी तानेन से सदा बरक घटना है कि हम जब पहली बार होते 20-25 लोग सिटी के अच्छे शिक्षित तो खड़े भर तो हमारे पूरे जो मतलब कुर्ता पजामा पूरा सही हलवे। अच्छा, पहली बार 20-25 साल के सामने जब खड़े सुमत किलो जात आंधी सहका को नहीं दिखा। अच्छा। गरीबन के काट अमीयन के बने जिनके घर ट्रैक्टर छत तने हलकन को हक बढ़िया खत को सुनत किलो जात आंधी सहका को नहीं दिखा। थाने में देश खां दो जने हैं देवे वारे जाने हो वो दो जनन के मन में खटका सेना और किसान हो दो जनन के मन में खटका सेना और फूटन पिता पुत्र में नरसिंह रूप धराई फूटन ऐसी कठन बनाई कि को विजय न पाए। दूजी फूटन परी अवध में दूजी फूटन परी अवध में वन भेद ये रघुराई वो तीजी फूटन परी लंका ने हमारो प्यारो हिंदुस्तान ई किसान ना जाना पाए चाहे जान जावे ई किसान ना जाना पावे चाहे जान जावे अपने देश के अरे अपने देश खा को भैया अपने देश खा को भैया आंख दिखा ना पावे भाऊ अरे भाऊ जन जन धरो ध्यान हमारो प्यारो हिंदुस्तान हमारो प्यारो हिंदुस्तान देखत रह। हाँ और अपने जैसे जो बिहारी कवि हैं केशव कवि हैं भूषण कवि हैं इनकी कहानी ईश्वर अनगिनती आंखन से देख रहे। अच्छा, ईश्वर अनगिनती आंखन से देख रहे वो तुम्हारे मन में विवेक रहे। ईश्वर अनगिनती आंखन से देख रहे तुम्हारे मन में विवेक रहे भाव एक दिन पाप को घड़ा फूटक वो छुटैया तो भगवान पकड़े उतने नहीं छूटत काव की एक फोर की सोचो तो की दो ही फूटक। तो कोई सील से जुड़ी याददाश्त है जो पहली सील मिली हो तो बहुत खुशी भई हो कि आज हमें सील मिली है हमारी कविता में। पहली सील हमें मिली कम से कम 2017 में। हाँ। जबलपुर वेद शास्त्र में वर्णी जय जय टीकमगढ़ की धरती वेद शास्त्र में वर्णी बेत्रवती कल गंगा धारा राम जहाँ बेतरनी वो द्वापर में कुंडे सुधाए ऊषा। तो भैया राम राम नमस्कार, हम आपके मुकेश आप देख रहे बुंदेली संसार। आज टीकमगढ़ जिला के लखौड़ा गांव में हैं और हमारे संग बुंदेली के बहुत अच्छे कवि सम्मानीय गुलाब सिंह यादव भाऊ अपने संगे हैं। वो बहुत सारी रचना आप हमारे आसपास चारों ओर अगर आप देखो तो ये सील हैं सम्मान पत्र हैं जो बता रहे हैं कि इनने खूब ही अपना नाम कमा है अपनी रचनाओं के बलबूते। कई सारे मंचों पर कार्यक्रम इनने दे हैं कच्छ जिला के अंदर कच्छ जिला के बाहर प्रदेश की राजधानी में जाके भी बुंदेली की बे कविताएं जो इनकी कलम से निकली वे कई बड़े बड़े मंचों से इनने पढ़ी हैं। कई किताब संग्रह में भी कई ऐसी किताबें हैं जो इनकी छपी हैं जिनमें इनकी रचनाएं दादा गुलाब सिंह यादव भाव की छपी हैं। तो उन सब पे आज चर्चा करें। दादा जयराम जी की पहले तो जयराम जी पहुंचे भैया जयराम जी। तो आपका नाम है गुलाब सिंह यादव भाव तो पहले तो जो जानने के जो भाव जो नाम में जोड़ो जो भाव कैसे आओ का है भैया जो हमसे एक हमारी बहन थी वो दाव नहीं किया पाती वो सब दाव के थे अभी भाव करने लगी तो सब जने भाव भी करने जिला में भी भाव करने लगे सब ऐसा कसूर ऐसे मानो भाव भी से ना हो। तो अपन रेवे वाले हो ग्राम लखौड़ा की और जो लखौड़ा थे जिला टीकमगढ़ की टीकमगढ़ तहसील में। जिला टीकमगढ़ है वो तहसील और थाना टीकमगढ़। तो अपन कविताओं से कैसे जुड़ी मतलब लगाओ कैसे आओगे कविताओं की जैसे हमें तो पहले कीर्तन गाँव थी। अच्छा गाँव में ई के बाद 2011 से हम टीकमगढ़ में एक प्रेस पे मालूम रहे हमारे खास मित्र हैं हमारे भैया डॉक्टर हरिहर यादव। अच्छा। तो हम देख पर की प्रेस पर रहते तो दीक्षित जी की चौकी ने करती। हाँ। तब से हमें मालूम वो छोड़ दे कीर्तन तो बंद ही हो गए थे तो हम उमो उतर गए और मध्य प्रदेश लेखक संघ से जुड़े। हाँ। राजीव राणा लिधौरी हैं। हाँ। उनसे जुड़े उनसे 2011 से हम
इनमें बुंदेली में जुड़ गए, मतलब साहित्य में कवि सम्मेलन में जान लगे। तो फिर कविता बुंदेली की पढ़ने लगे। अब अच्छा, तो पहली कौन कविता जो बुंदेली की पढ़ी हो मंच पे? बुंदेली की पहले हमने कविता पढ़ी, सबसे पहले हमने लिखी अपने टीकमगढ़ जिला पे। अच्छा। जय जय टीकमगढ़ की धरनी, वेद शास्त्र में वर्णी, जय जय टीकमगढ़ की धरनी, वेद शास्त्र में वर्णी, बेत्रवती कल गंगा धारा राम जहाँ बेतरनी, वो द्वापर में कुंड सुधाए उषा सेवा चरणी, कनक भवन है अवधपुरी में टीकमगढ़ स्मरणी, जय जय टीकमगढ़ की धरनी, वेद शास्त्र में वर्णी। बहुत बड़ी मतलब ऐसी का रचना जो पहली रचना जो टीकमगढ़ के लाइन लिखी। अच्छा, तो जिला भर के कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनमें अपनी रचनाएं जाते हैं छपत हैं? टीकमगढ़ जिला के जितने भी मानो साहित्य हैं, हाँ। उनमें हम सबसे जुड़े हैं। अच्छा, सबसे और बाकी बाहर भी आग जाती राज्य मध्य प्रदेश लेखक संघ है, हिंदी साहित्य जो है, बुंदेलखंड साहित्य पर से जो भोपाल से कैलाश मड़वैया जी हैं, उनसे कई मालूम होते जितने भी जिला में हैं उनसे सबसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है कि कोई जैसे घटना घटी देश में या प्रदेश में घटी तो उनकी रचना लिख दी, कहूँ तो दिमाग में आ जाती है पे जा रचना बढ़िया नहीं, तो हमने जैसे जो देश में या कहूँ भी हो उस पर हम लिखा थे, बिल्कुल जो हो रही, लेकिन कछु चीज़ें अपने ई से नहीं भी इतनी विख्यात है कि जो कछु रचना है बिल्कुल ई लाइन में कि जा अपन खन नहीं करने, लिख तो दिए थे लेकिन नहीं कर, वो जो केवल आँखें विकत हैं। मतलब अपना एक अपना एक दायरा बना है, सीमित के धार्मिक लिखने हैं, पारंपरिक लिखने हैं। हाँ, बिल्कुल पारंपरिक। जैसे एक बार हम होम गार्ड में एक तहसीलदार थे, तो महबूब पत्रकार बोले सर जी एक यादव जी हैं बहुत बढ़िया कविता लिखा। तो वे बोले तहसीलदार साहब बोले कि भाऊ यादव जी सुनाओ कविता। हमने कि सर सुन लो। अब हमने उनके लिखी कि को सुनत किलो जात, को सुनत किलो जात आंधी सहका को नहीं दिखा, गरीबन के काट अमीयन के बने, जिनके घर ट्रैक्टर छत तने हलकन को हक बढ़िया खत, को सुनत किलो जात आंधी सहका को नहीं दिखा, थाने में दुखिया जालू है पुलिस बाकात के पैसा हुआ। कैसे सीख समाज और मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं। ई की आंग बहुत बड़ी कविता है। वे बोले कि यादव जी में हमारी गलती नहीं है, तुम्हारे जो सरपंच है वे सील लगा दी, हम बना दे, बाकी बात हकीकत है। तो मान लो जो देश में हम देखा तो ऊपर तुरंत लिख दी, लेकिन कछु कविताएं हैं वैसे हम लिखा थे लेकिन नहीं बोला। जब सीलन को मिलवो सिलसिला शुरू भाव जे सीलन जो आपका वीडियो में चारों तरफ देखिए जो उनको कमरा है गुलाब सिंह यादव भाव जी को, तो कोई ऐसी सील से जुड़ी याददाश्त है जो पहली सील मिली हो तो बहुत खुशी भई हो कि याद है आज हमें सील मिली है हमारी कविता में? पहली सील हमें मिली कम से कम 2017 में। हाँ। जबलपुर में। हाँ, वो भी मान लो 3 दिन को कार्यक्रम था, तो वो में पहली सील मिली थी, हमें बड़ी खुशहाली भई थी। तो सील मिलने के बाद वो उत्साह बढ़ गया। बहुत हम कम लिखा थे, लोकगीत के वालों कीर्तन थोड़ी ऐसी लिखा थे, तब से हमें लगनशील हो गई। बाकी भगवान की कृपा कुल सब को आशीर्वाद है। अच्छा, कई जगह ऐसा होता कि अपन अच्छी तैयारी करके जाओ, मतलब जो शुरुआत के दिनों की बात होते हैं कि अपन अच्छी तैयारी करके जाओ, पता लो के वो समय ऐसा बीतू के अपना नंबर ही नहीं आ पाओ, तो फिर वो जगह बहुत दुख होला। तो ऐसा भाव एक आध बार नहीं, शायद ऐसा तो नहीं भाव कहूँ आज तक, क्या कि जितने हम पहुँच जाए तो शायद तो नहीं भाव। लेकिन ये कि ऐसी जैसी आपने घटना बताई, तो पहली बार ऐसी घटना घटी हमें कि पहली बार हम जुड़े साहित्य से तो राजमहल में गए, वो एक लाल जी सहा सिंह वास्तव जी ही मिलवा गए। हमने उन्हें चौकड़ियाँ सुनाई एक दो, बोले चलो हम जुड़े। तो पहली बार हमारी घटना है कि हम जब पहली बार होते 20-25 लोग सिटी के अच्छे शिक्षित तो खड़े भे, तो हमारे पूरे जो मान लो कुर्ता पजामा पूरे सही हलवे। अच्छा, पहली बार 20-25 आदमी के सामने जब खड़े भाई, पहली बार जब मान लो हम होते खड़े भाई, हमने भी बोले हम बोलो एक आधी चौकड़ियाँ जो तुम्हें हमें सुनाई दी। तो पहली बार हमारा जी था लागो, बिल्कुल बोलने की साहस ही नहीं थी, बोले कैसे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने तसल्ली दी कि यादव जी अरे बोलो, जो बने सो बने, नहीं बने फिर देख लीजिए। तो भगवान की कृपा तब से हम जुड़े, तो आज तक ये सुनी भाव। लेकिन हाँ, कहूँ हो जात बाई चांस नहीं मौका मिल पाओ तो दुख बहुत है, वो एक कभी का दुख होता है वो। अच्छा, यादव समाज पे भी खूब कविताएं आपने लिखी है? नहीं, यादव समाज पे एक से एक हमने कविताएं लिखी हैं,
और जो जन्माष्टमी होत उसमें हमें बुलाव भी जात उनकी जब मीटिंग होत हाँ तो हमने एक कविता याद वंश पे कई एक दो मतलब ऐसी कई चीजें अपन का सुनाओ याद बन खा कि ऐसे नहीं चलो अच्छा कोई सीख दे भाई हो तो बस सुना दो फिर। सीख की भाई है लेकिन वो कविता है हमारे शायद मौखिक ने हमें बहुत कम आओ अच्छा, तो कोई मौखिक। ईमान हाँ हाँ लेकिन हैं आप काम सुना कविता चलो, बहुत अच्छा, बढ़िया है। अब बुंदेली रचनाएं कोई ऐसी सुनाओ जो शब्द विलुप्त हो जा रहा है या का भूलत जा रहा है पुरानी चीजें ऊ पे कोई रचना हो बस सुनाओ। जैसे ई पे तो हम लोग कई चीजें जो विलुप्त हो जाएं हाँ हाँ कई चीजें जैसे हमने चे आदमी की एक चेतावनी की हाँ कई दी थी चेतावनी। जैसे हमने कही के फूटन ऐसी काऊ की एक फोड़ भी की सोचो हाँ हाँ काऊ की एक फोड़ भी की सोचो तो की दो ही फूटत अच्छा काऊ की एक फोड़ भी की सोचो तो की दो ही फूटत वो छुटक गया तो भगवाना पाके होते नहीं छूटत सो दिना चोर की वो एक दिना साव की अच्छा 100 दिना चोर की एक दिना साव की तुम भली सोचे अपने दाव की अरे विदजा सो गोड़े कूटत छुटक गया तो भगवाना पाके पाके होते नहीं छूटत सुनाओ सुनाओ काम बुराई करने काम बुराई करने और भगवान का दोष धरने अच्छा काम बुराई करने भगवान का दोष धरने मन भली चाउत के हरो हरो चढ़ने अरे तुम्हारे काम तुम्हारे यहाँ उठत छुटक गया तो भगवान पाके होते नहीं होते छूटत नहीं छूटा। काऊ की एक फोड़ी की सोचो तो की दो ही फूटत और छुटक गया तो भगवान पाके होते नहीं छूटत छल छंद बहुत दिना नहीं चलत छल छंद बहुत दिना नहीं चलत एक दिना ऊपर वाय को डंग का गलत एक दिना ऊपर वाय को डंग का गलत अरे धर्म छोड़ अधर्म लूटत छुटक गया तो भगवान पाके होते नहीं छूटत छूटा काऊ की एक फोड़ की सोचो तो की दो ही फूटत मतलब ईश्वर अनगिनती आंखन से देख रहे अच्छा ईश्वर अनगिनती आंखन से देख रहे वो तुम्हारे मन में विवेक रहे ईश्वर अनगिनती आंखन से देख रहे तुम्हारे मन में विवेक रहे भाव एक दिन पाप को घड़ा फूटक वो छुटक गया तो भगवान पाके होते नहीं छूटत काव की एक फोड़ की सोचो तो की दो ही फूटक बहुत ही ढोनी है कविता आती है आपकी और ऐसी रचनाएं हैं जो इनकी जो अपन सुन भी मिले आज जे कछु तो के जो ऐसे जा आप सुना अपन हाँ जा है हमने हम अपने चाहो मतलब जैसे अपना देश है देश में और जिला में और गांव में और मान लो दोस्तन में मान लो फूट नहीं होने चाहिए हाँ फूट अच्छी चीज नहीं है तो हमने तीन ही चार ही युग मिला के एक फूट लिखी हूँ अच्छा हमने लिखी हूँ मैं कहा बताई कि फूटन ऐसी कठन बनाई अच्छा फूटन ऐसी कठन बनाई कि को विजय ना पाए फूटन ऐसी कठन बनाई कि को विजय ना पाए और पहली फूटन पिता पुत्र में पहली फूटन पिता पुत्र में नरसिंह रूप धराई फूटन ऐसी कठन बनाई कि को विजय ना पाए दूजी फूटन परी अवध में दूजी फूटन परी अवध में वन भेद ये रघुराई वन भेद ये रघुराई और तीजी फूटन परिलंक में तीजी फूटन परिलंक में जा हनुमान जलाई चौथी फूटन कौरव पांडव महाभारत रचवाई चौथी फूटन कौरव पांडव महाभारत रचवाई और फूटन ऐसी कठन बनाई कि को वजह न पाई पांचवी फूटन माहल कर दी जो आला उदल हैं तो उनमें सबसे ज्यादा चुगली माहल ने कही तो पांचवी फूटन माहल कर दी करवा दी लड़ाई और छठवीं फूटन नगर ओछा छठवीं फूटन नगर ओछा बेसहर दौल खवाई और भाव फूट में टूट जाते भाव फूट में टूट जाते हैं गड़िया महल हटाई फूटन ऐसी कठन बनाई कि को विजय न पाई ये कविता को सीधो सीधो सारांश जो है कि फूट नहीं भाव चाहिए आपस में भाईचारा बनना चाहिए इनसे सदा बरक के राने इनसे सदा बरक के राने अरे जो सुख तन में चाने इनसे सदा बरक के राने जरुआ दरुआ बातन कड़ुआ जरुआ दरुआ बातन कड़ुआ इनसे कछु न काने इनसे सदा बरक के राने अरे जो सुख तन में चाने इनसे सदा बरक के राने चुगला दुगला
और जे पुगला चुगला दुगला, और जे पुगला अपनी अपनी तानेन से सदा बरके के राने। अरे जो सुख तन में चानेन से सदा बरके के राने। चोरी चुगली और जमानत, चोरी चुगली और जमानत, जेती नहीं बरकानेन से सदा बरक के राने। सट्टा जुआ और जुआड़ी, सट्टा जुआ और जुआड़ी, बैठन होते न जाने इनसे सदा बरक के राने। और जो जेठन की कई ना माने, जो जेठन की कई ना माने, भाऊ के भैराने इनसे सदा बरक के राने। अरे जो सुख तन में चाने इनसे सदा बरक के राने। बहुत ही नोनी कविता आती है। आप बता दो ऐसी कछु बुंदेली रचना है जो आपका सुना रहे हैं, वो जे वे रचना है जो पूरे भाव से लिखी गई, अकेले में बैठ के लिखी गई, आज आप सुनो तो आपका भी आनंदित हो जाओ। हमने एक जात चेतावनी लिखी हाँ। कि जो मनुष्य की काया है जो अमर नहीं है, हाँ। आदमी का अच्छे चलने चाहिए, अच्छा बर्ताव। तो ये चेतावनी के लिए हमने लिखी। अरे के दिन करो बहाने मनुआ, के दिन करो बहाने मनुआ, तुम्हें ते नाराने। के दिन करो बहाने मनुआ, तुम्हें ते नाराने। फूली फिरते गदूली सी काया, फूली फिरते गदूली सी काया, एक दिन जा कुमलाने मनुआ, तुम्हें ते नाराने। अरे के दिन करो बहाने मनुआ, तुम्हें ते नाराने। बहुत ही नोनी रचना है। और सुनाओ अगली हो कौन? अगली जा हमने देश पे लिखी। हाँ, देश के लाने हमने लिखी। ई देश खां दो जने हैं देवे वार जाने हो, ई देश खां दो जने हैं देवे वार जाने हो। वो दो जनन के मन में खटका सेना और किसान हो, दो जनन के मन में खटका सेना और किसान हो। घामो जाड़ो नहीं देखते हैं, नहीं देखते बस कारे, घामो जाड़ो नहीं देखते हैं, नहीं देखते बरसातें, दिनों रात करम गतिविधि करे न सुख से रातें। जय जवान और जय किसान, अरे जय जवान और जय किसान, ये देते खून को दान हो। और ये दो जनन के मन में खटका सेना और किसान हो। ई देश खां दो जने हैं देवे वार जान हो, और दो जनन के मन में खटका सेना और किसान हो। नहीं चैन से पेट भरते हैं सुनो किलन सेनानी, अरे नहीं चैन से पेट भरते हैं सुनो किसान सेनानी। जी खयाफत इनके जानो भारी है हैरानी। सांप बिच्छू गोरे नांगन, अरे सांप बिच्छू गोरे नांगन, चढ़ा रहे जे कान हो। और दो जनन के मन में खटका सेना और किसान हो। बुढ़ापे की दुर्दशा पे एक कविता है जो गुलाब सिंह यादव भाऊ जी अपना सुना रहे हैं। हमने लिखी बुढ़ापे पे। हाँ। कज्जी खा पालो पोसो हो गए और में, जी खा पालो पोसो हो गए और में,
वो जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। क्या बात है। भैया से भैया जाके रहे, भैया से भैया जाके रहे, सबरो खर्चा हम तो से रहे, हम लो बाप मताई दे रहे, हेसा सबई बराबर ले रहे, हेसा सबई बराबर ले रहे। सो अपनो अपनो, अरे अपनो अपनो बनता अपने गोर में है, जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। जी खा पालो पोसो हो गए और में, जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। घर में बाप मताई न सट रहे, घर में बाप मताई न सट रहे, लड़का रोजऊ उन्हें उखट रहे, बामताई हैं सा में बट रहे, कह रहे हम खर्चा में चट रहे। सुन नहीं रहे बाप मताई कौन ठौर में, वो जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। जी खा पालो पोसो हो गए और में, जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। जीने पालो उए उखट रहे, दो रोटी खा सबरे नठ रहे, बूढ़न के दिन कैसे कट रहे, बउर लड़का एन उमठ रहे। चलन लगे हैं, अरे चलन लगे हैं घरवारी के दौर में, वो जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। जी खा पालो पोसो हो गए और में, जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। लड़का नाती दे रहे ताने, कक्का घरे तुम्हें नहीं जाने, अरे कक्का घरे तुम्हें नहीं जाने, छुड़ा ले सब गुड़िया गाने, खावे पीवे इते न लाने, टपका सुआ बूढ़े बैठे दौर में, वो जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। दुनिया में जा उल्टी रीति, कैसी? अलग ही होगा सिस्टम, लड़का मानो चाय नहीं या बामताई खा जैसे चाय बोलने लगे। दुनिया में जा उल्टी रीति, की से कहिए अपनी बीती, बाप मताई से घटी प्रीति, बिगड़ गई लड़कन की नीति। चलो भाऊ ना देख काऊ के हौर में, जा नहीं पा रहे बामताई पोरे में। जी खा पालो पोसो हो गए और में, जा नहीं पा रहे बामताई और पोरे में। ऐसी प्यारी प्यारी कविताएं जो थी दादाजी ने सुनाई, तो सुनाओ भाऊजी। जो देश के लाने जो कविता लिखी है बात सुनाओ आप। जिस खिलाफ हमने लिख ली। अरे प्यारो हिंदुस्तान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान, देखो सभी चीज धनवान हमारो प्यारो हिंदुस्तान। शीश मुकुट हिमगिर की चोटी, पर्वत और पहाड़ियाँ, शीश मुकुट हिमगिर की चोटी, पर्वत और पहाड़ियाँ, झील सरोवर तला तलैया, झील सरोवर तला तलैया, तय बहुत हैं बढ़िया गंगा, गंगा त्रिवेणी स्नान हमारो प्यारो हिंदुस्तान। अरे प्यारो हिंदुस्तान हमारो प्यारो हिंदुस्तान, देखो सभी चीज धनवान हमारो प्यारो हिंदुस्तान। चारों धाम तीरथ तट जानो हरि दर्शन के द्वारे, चारों धाम तीरथ तट जानो हरि दर्शन के द्वारे। अरे चारों वेद भक्ति के लाने,
चारों वेद भक्ति के लाने, होत सबई उद्धारे। इधर रे धरती पे भगवान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। अरे प्यारो हिंदुस्तान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। देखो सबई चीज धनवान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। केवबन की फसलें हो रही, देखो हारन हारन। केवबन की फसलें हो रही, देखो हारन हारन। दवा दवाई जड़ा बूटियां, दवा दवाई जड़ा बूटियां, मिल गई खेत पहाड़न जासे। अरे जासे हो बरोग निदान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। प्यारो हिंदुस्तान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। देखो सबई चीज धनवान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। क्यों लोहा तामो देखो, भरे ते भंडारे। क्यों लोहा तामो देखो, भरे ते भंडारे। फल फूलन से लदे पेड़ जे, फल फूलन से लदे पेड़ जे। लग रहे बहुत प्यारे, पन्ना पन्ना हीरा की है खान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। प्यारो हिंदुस्तान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। देखो सबई चीज धनवान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। वीर भूमि वीरन की जानो, जिनकी अमर कहानी। वीर भूमि वीरन की जानो, जिनकी अमर कहानी। दे बलिदान देश की खातर, दे बलिदान देश की खातर। तेज इते को पानी तिरंगा, तिरंगा झंडा है निशान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। ई किसान ना जाना पाए, चाहे जान जजावे। ई किसान ना जाना पावे, चाहे जान जजावे। अपने देश के, अरे अपने देश खा को भैया, अपने देश खा को भैया। आंख दिखा ना पावे भाऊ, अरे भाऊ जन जन धरो ध्यान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। प्यारो हिंदुस्तान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। देखो सबई चीज धनवान हमारो, प्यारो हिंदुस्तान। बहुत ही नोनी कविता हती देश प्रेम की लाने जा कविता। तो जे कछु काव्य संग अच्छा की हम पढ़त हो, कौन कौन से कवि जो देश के महान कवि है जिनकी की लाना अच्छा इतनो जब लिखा तो अध्ययन भी करत हुई पढ़त हुई बहुत पढ़त हम जैसे हैं, गीता ज्यादा पढ़त। बाकी अपने जैसे तुलसीदास जी हैं, वो जो किताबें हमें जो मिलत ई खा देखत रह। हाँ, और अपने जैसे जो बिहारी कवि हैं, केशव कवि हैं, भूषण कवि हैं, इनकी कहानी जो मानो बहुत सी ऐसी जो किताबें मिले तो एक नंबर लगा, फिर भी पूर्ति नहीं कर पाओ कि एक जा। अच्छा, जो नौ लय का जो नए युवा है भी तरह कविता से भटक रहे हैं, किताबन से दूर हो जा रहे हैं, मोबाइल की तरफ ज्यादा खिंचाव है, का के वो है नए लय से? नहीं तो हमारी तो इच्छा है कि नए लड़का जो है जो भटक रहे, जो साहित्य और जो पुरानी चीजें जो किताबन में है, पुस्तकन में है, इनमें कछु नहीं है, मोबाइल में कछु नहीं है। मोबाइल में तो आदमी बाई हाथ जा रहा। किताबें जरूरी है बच्चन का पढ़वो, एक से एक साहित्य चीजें, धार्मिक प्रवृत्ति की सब मालूम शास्त्र हैं, जैसे वेद शास्त्र हैं, अपनी जो किताबें हैं, इनमें सब कुछ है। वो जो भटक गए बेकार है उनकी मालूम। तो किताबों से आदमी है जुड़ो रहना चाहिए। किताबें जरूरी है जीवन के लाजे, आज के युग के लाजे जरूरी है। बहुत ही नोनो लगो आपसे मुलाकात करके। जी कछु हमारे सवाल थे जो हमने कवि महोदय से रखी। आप कोई सवाल अगर दादा से पूछ रहे हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सका। तो अगली मुलाकात जब हुई है गुलाब सिंह यादव भाऊ जी से, तो वो आपको सवाल जरूर पूछे जाए। ठीक है भैया, देखते रहो ऐसी इंटरव्यू बनेगा बुंदेली संसार पे। जय राम जी की जय, नमस्कार।